सबको जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आज की सभा की शुरुआत करेंगे। हम निकालेंगे वचन 16 और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे वचन 16। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए मार्ग की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद जीवन में जुड़ा है प्रभु जी। धन्यवादी है प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने अपनी आशीषों से हमें निवाजा है प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवादी है प्रभु यीशु नासरी, आपके तमाम उपकारों के लिए, आपकी तमाम भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में की है प्रभु यीशु नासरी। और प्रभु जी हम कभी डगमगाएंगे नहीं प्रभु, क्योंकि आपका हाथ हमारे साथ है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके हजूरी में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। धन्यवादी है आज का यह दिन हमें दिखाने के लिए प्रभु। जब आज की सभा को हम शुरू करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। आपकी हजूरी को हमारे बीच में हम चाहते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, आपका आनंद हम में बढ़ता जाए प्रभु जी, और आपके आनंद के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। धन्यवादी है प्रभु जी, आज की आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज की आराधना को, आज के वचन के समय को, आज की प्रार्थना विषयों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके हाथ को हमारे ऊपर हम चाहते हैं खुदा। और होने दे प्रभु जी, जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आप आशीष और बरकत दें प्रभु जी, सबको आप शुभ खुदा। धन्यवाद करते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें खुदा, आमीन। हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारी क्वायर टीम से कि वो आगे आए और परमेश्वर की आराधना करने में
आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि उसके लिए हम स्तुति के गीत गा सकें। अभी समय है कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर माइकल के लिए और उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनको और ऊंचा उठाए और अपने वचन में और कायम करे। और हम प्रार्थना करेंगे भाई दयाराम के लिए और उनके परिवार के लिए और खास करके उनके बिजनेस के लिए कि प्रभु उनकी सहायता करें। जब लॉकडाउन के कारण उन्होंने दोबारा से अपने कार्य को शुरू किया है तो परमेश्वर उनको बिजनेस आगे बढ़ाने में सहायता करें। और प्रार्थना करेंगे हम पुष्प आंटी के लिए और ममता सिस्टर के लिए और उनके परिवारों के लिए कि परमेश्वर उनको संभाले और उनके कार्य में परमेश्वर सहायता करे और उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे। प्रार्थना करेंगे हमारी BBCF चंडीगढ़ की कलीसिया के लिए, इसको बढ़ाने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, ताकि होने दे हम अन्य और लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करेंगे हमारे चल रहे जो ESL कोर्स के लिए कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं परमेश्वर सबकी सहायता करें और ये सीखने में सहायता करें, ताकि होने दे हम सब के लिए ये एक आशीष का कारण ठहरने पाए। और प्रार्थना करेंगे बहन अलीशा के लिए कि परमेश्वर उनको चंगा करें और पूर्ण रीति से उनको तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाए रखें और जो उनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है परमेश्वर उसमें सहायता करे और मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे भाई प्रेम के लिए और उनके परिवार के लिए परमेश्वर उनको संभाले रखें और भाई सुरेश जी के लिए और उनके परिवार के लिए परमेश्वर उनको संभाले रखें और भाई सोनू और बहन रुबीना और गीता उन सबको परमेश्वर संभाले रखें। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे जो हमने कोर्स शुरू करना है 1 ईयर का और 1 मंथ का, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करे और जो भी इसको करना चाहते हैं अपने दिल से तो परमेश्वर हमसे उनका मिलाप करवाए। और खास करके हम प्रार्थना करेंगे भाई सूर्य के लिए। पिछले दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव उनकी फैमिली हुई थी और तकरीबन सारी फैमिली की उनकी डेथ हो चुकी है, मगर उनकी बहन जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अभी भी है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको संभाले और उनको पूरी रीति से चंगाई प्रदान करे। जो भी वायरस की चपेट में वो लोग आए हैं परमेश्वर उनको उनसे तंदुरुस्त करे। जब हम इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश जी से कि वो आगे आए और प्रार्थना करने में पाए। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करने से पहले अपने आप को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम आपको जितना धन्यवाद उतना कमी है। आज प्रभु आपने हमें स्वस्थ रखा है और जीवित रखा है और इस योग्य बनाया कि हम आपके नज़दीकी में आ सके। प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक विनतियों को निवेदनों का आप जानते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया है, आपने हमें रचा है। प्रभु फिर भी हम प्रभु आपके चरणों के नज़दीक प्रभु अपने निवेदनों को लेकर आते हैं और आशा करते हैं प्रभु आप हमारे निवेदनों को सुनेंगे। क्या प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं माइकल डैनियल के लिए प्रभु आप उन पर अपना अनुग्रह करें और प्रभु उन्हें आत्मिक जीवन में उन्नति दे खुदावन। उनके परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके दोनों बेटियों को अमायरा को और नायरा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते तो अपनी सुरक्षा प्रदान करें। तो ब्रदर माइकल की वाइफ अपने जिया में जाते हैं प्रभु ड्यूटी करने, प्रभु वहाँ को में जाने और आने में आप उनकी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु होने दे प्रभु इस समय में विशेषकर कोविड-19 के प्रभाव से प्रभाव बचे। प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हैं भाई माइकल के परिवार के ऊपर। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस तरीके से भाई दया के लिए, प्रभु दया के परिवार के लिए। जब कुछ दिनों में प्रभु उनका जो बिजनेस था प्रभु नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर से प्रभु शुरू किया अपना बिजनेस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें उनके कार्यों में आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए प्रभु। ममता सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके बेटे और बेटियों को प्रभु, दीपक और लवन्या को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा में होने पाए। प्रभु इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं उस पान के लिए
उनके दोनों बेटों के लिए प्रभु, विक्की और रिक्की के लिए, उनके बहुओं को, पोते को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस समय में प्रभु उनका पूरा परिवार आपकी सुरक्षा में होने पाए। जो हमारे कलीसिया के लोग हैं प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु आप उनके विश्वास की रखवाली करें। जसवंत अंकल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमारी कलीसिया को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। हम आपके नाम की बात करते हैं, आपके नाम की नहीं करते। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी टीम को अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं खुदावन, आपकी सुरक्षा भरे हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी टीम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी ही सुरक्षा को हम चाहते हैं, क्योंकि आप प्रभु पूरी सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। आपने संसार की रचना करी प्रभु, संसार का हर एक कार्य प्रभु आपके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह करें। विशेषकर प्रार्थना है प्रभु हमारे दीन अवैध के लोगों के प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें। हमारे कॉलोनी में जितने लोग हैं प्रभु, जो बुजुर्ग हैं प्रभु आप उनकी सुरक्षा रखें, जो बच्चे हैं प्रभु उनकी आप सुरक्षा रखें प्रभु, जो बड़े हैं, जो कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में जाते हैं और कार्यों में जाते हैं प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पंजाब को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हरियाणा को, जम्मू कश्मीर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन, और उन्हें तो खुदावन यीशु मसीह आप में पाए जाए और आपकी सुरक्षा में पाए जाए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जो कोरोना वायरस का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, प्रभु हम चाहते हैं आप उसे अपने नियंत्रण में रखें खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा बनाएं खुदावन, और विशेषकर प्रार्थना और विनती प्रभु जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, जो कार्य कर रहे हैं प्रभु और कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा में रखें, उन्हें अपनी हिफाजत में रखें। जो मेडिकल टीम है प्रभु उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन उन्हें उनके परिवारों की सुरक्षा को आप बनाएं। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, आपकी हम दया चाहते हैं, इस संसार भर में मानव जाति के ऊपर प्रभु आप दया करें। प्रभु हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु, झाड़ बार खाए घास के फूल के समान, फिर भी प्रभु इस जीवन में हम चाहते हैं आपका हस्तक्षेप प्रभु, और हम चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा बनाएं हम सबों के जीवन में, हम मानव जाति के जीवन में खुदावन। इसमें पूरा संसार प्रभु कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है और इस भयानक महामारी के सामना कर रहा है खुदावन, तो चाहते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें। जो गरीब हैं प्रभु, जो घर से बेघर हो गए हैं, विशेषकर प्रभु इस भारत में और चाइना में प्रभु बाढ़ की वजह से प्रभु हम चाहते हैं कि आप इस प्रकृति पर भी अपना नियंत्रण करें खुदावन। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, बाकी अन्य जगहों में जो प्रभु बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं खुदावन, हम चाहते हैं आप नियंत्रण करें खुदावन, बीमारियों को फैलने से आप रोकें, इस प्रकृति आपदा पर प्रभु अपना नियंत्रण करें। प्रभु हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा में हमें रखें खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं हम मानव जाति के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु हम पर दया करें खुदावन। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये साल जब प्रोग्राम चल रहा प्रभु DBI में ऑनलाइन खुदावन इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, तो हम चाहते हैं जितने लोग इस कोर्स को करते हैं प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें ताकि इंग्लिश सीखें प्रभु और आपकी सेवकाएं में इसका उपयोग कर सकें खुदावन। और जो प्रभु बाइबल से रिलेटेड प्रभु जो स्टडी मटेरियल्स है प्रभु इंग्लिश में, उसको सीखने समझने में आप हम सभी की सहायता मदद करें। जो ESL लैंग्वेज के प्रभु जो टीचर्स हैं प्रभु, जो फैकल्टी है प्रभु हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, उन्हें उनके परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में रखते हैं प्रभु। विशेषकर प्रार्थना जो DBI की सेवकाएं प्रभु आपने उत्तर भारत में दी है खुदावन, पास्टर को, मैंगलोरिया को और पूरे DBI फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन हम आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। जो DBI का आर्ट सेंटर है प्रभु उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं
जो आर्थो सेंटर के जो रीजनल लीडर्स हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें, उनके परिवार को, उनकी टीम को हम चाहते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें खुदा। जब प्रभु पूरा टीम प्रभु कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है खुदावन, प्रभु चाहते हैं अपनी सुरक्षा बनाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु जयपुर अनुग्रह आश्रम के लिए, बीबीसीएफ जयपुर के लिए प्रभु, वहाँ के जो बीबीसीएफ मेंबर थे बालकृष्ण प्रभु, आपने उन्हें C-19 कोविड-19 से प्रभु आपने बचाया प्रभु, और जो पॉजिटिव थे और लेकिन जब आज रिजल्ट आया नेगेटिव है प्रभु, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं प्रभु, हम चाहते हैं इन सारी बातों में प्रभु आप आदर और आपको महिमा मिले प्रभु। आपने हमारी विनतियों को सुना है प्रभु, आपने बालकृष्णन को प्रभु आपने चंगाई दी है पिता, आप इस महामारी से लड़ने प्रभु आपने इम्यूनिटी पावर दी है, अपनी सुरक्षा दी है पिता, और आज अपने घर में इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं खुदा, अपना अनुग्रह को बाकी कलिसियाओं को ऊपर बनाए, विशेषकर प्रभु जो फॉर्मल स्टूडेंट है सूर्य प्रभु, उसकी बहन को प्रभु हमारे हाथों में सौंपते हैं, जब वो भी क्रिटिकल है प्रभु कोविड-19 के प्रभाव से और हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, में चाहते हैं कि आप उनसे भी आप पूरी तरह से प्रणाम करें। भाई सूर्य अपने माँ को और अपने छोटे भाई को खोया है खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आप बड़ी शांति दे खुदावन। हम इस बात को जानते हैं और शांति को संसार नहीं दे सकता, न संसार कोई वस्तु दे सकती है, लेकिन प्रभु सच्ची शांति प्रभु आप में है। प्रभु आप शांति प्रदान करें भाई सूर्य के जीवन में, और हृदय में मजबूती दें खुदावन इस संसार में जीवन जीने के लिए, और आप में विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहने में प्रभु आप उनके विश्वास की रखवाली करें। प्रभु धन्यवाद तो प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना है, और प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों प्रभु जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, जो आपके साथ संगति कर रहे हैं प्रभु, जिनके किसी के भी निवेदन है प्रभु आप उनसे बातचीत करें, उनके निवेदनों को प्रभु आप देखें, उनकी ज़रूरतों को आप देखें प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी आत्मिक ज़रूरतों को प्रभु करें। हम सबों को, अपने आप को, अपनी टीम को और ऑनलाइन जो देख रहे प्रभु उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी पूरी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद खुदावन प्रार्थना सुनने के लिए, ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी समय है भेंट अर्पण करने का। जज करूँगा सोनू से कि वो भेंट लेने में हमारी सहायता करें, और बहन गीता कोई सॉन्ग गाने में रहेगा नाम सदा कर्म सीधा, रहेगा नाम सदा कर्म सीधा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा।
समय है परमेश्वर के वचन के सुने जाने का, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ आप बने रहें और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के वचन से हम सुने। और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुरेश जी से कि वो आगे आए और आज के वचन की अगुवाई में हमारे साथ रहें। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के वचन के संदेश के लिए हम निकालेंगे योना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर 10 पद हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थान में डटे जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे योना उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उसका प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राह पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और 10, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर के वचन से पढ़े जाने को परमेश्वर को आदर न मिले। आइए अपने स्थान बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि आज की सुबह हम इस पर मनन करें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और इस वचन को अपने जीवन में रखें। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो हमें इस मुश्किल की घड़ी में हमारी सहायता करता है कि हम आपकी ओर फिरें। धन्यवाद खुदावन आपके इस महान अनुग्रह के लिए और आपके इस महान प्रबंध के लिए कि हम आपके वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा अपने जीवन में आपके नजदीक आ सकते हैं। धन्यवाद खुदावन आपने में वचन दिया है कि आज हम आपसे बातें करेंगे वचन के द्वारा से, प्रार्थनाओं के द्वारा से। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं और चाहते हैं खुदावन आपके इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु हम आपके वचन को सही सही समझ सके, सीख सके और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके और आपके नजदीक आ सके और आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम योना के पुस्तक में हैं और जैसा कि हम लगातार योना के पुस्तक से देखते आ रहे हैं और आज हम 3 अध्याय में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हम परमेश्वर के कार्य को देखने पाते हैं और परमेश्वर जो अपना कार्य योना के पुस्तक में पहले अध्याय से आरंभ करता है और यहाँ भी 3 अध्याय में भी परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है।
और परमेश्वर चाहता है कि जो उसका कार्य है वो योना के माध्यम से हो। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों में कि परमेश्वर ने योना का चुनाव किया, योना ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया और जिसकी वजह से योना मुश्किलों में पड़ गया। तो आंधी तूफान का सामना किया, उसे समुद्र में डाल दिया गया और महामत्स्य ने उसे निगल लिया और 3 दिन 3 रात उस महामत्स्य के पेट में योना पड़ा। और फिर जब वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर के नजदीक जाता है तो परमेश्वर क्या करते हैं, महामत्स्य को आदेश देते हैं और महामत्स्य क्या करता है, उसे सूखी भूमि पर उगल देता है और योना इस प्रकार से बचाया जाता है। यहाँ जो परमेश्वर कार्य करता है वो योना को बचा रहा है। और आज भी हम इस बात को देखेंगे कि जो परमेश्वर है वो आज भी योना को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि जो योना है वो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहा है। परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर के उस कार्य से क्या कर रहा है, योना भाग रहा है और स्टिल अभी भी वो क्या कर रहा है, भागने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करता है, दूसरी बार योना को आदेश देता है। दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। ये योना के पास परमेश्वर की दूसरी बार वचन पहुंचा। क्यों पहुंचा? परमेश्वर ने योना को क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर योना के साथ है। आज जिस पर हम बात करेंगे, जो आज का मुख्य विषय है, वो परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में। और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर योना के साथ है। वो नहीं चाहता कि योना क्या हो जाए, भटक जाए परमेश्वर के मार्ग से। परमेश्वर योना को बचाना चाहता है और यहाँ आज भी वो चाहता है कि योना क्या हो, बचाया जाए, वो परमेश्वर के मार्ग में चले। समझो हम और आप ऐसे हो सकते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक गए और अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि परमेश्वर के मार्ग से मैं भटक गया हूँ और परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। नहीं, परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होता है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। आज जो पेंडेमिक सिचुएशन संसार में है, जो दुखित का माहौल पूरे संसार में है, महामारी की वजह से आज समस्त संसार के लोग इस बात को सोच रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो क्या है, उन्हें त्याग दिया है। क्या वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्यों को त्याग दिया है? क्या परमेश्वर ने योना को त्याग दिया था? जबकि योना ने क्या परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जहां पर योना को भेजा वहां नहीं गया। वो परमेश्वर के कार्य के, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाता है, वो अपना मार्ग अपनाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर योना के साथ होता है। आज संसार में हम और आप यदि परमेश्वर के मार्ग के विपरीत चल रहे हैं, परमेश्वर के कार्य के विपरीत चल रहे हैं, यदि पूरा संसार चल रहा है, तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया संसार को? नहीं, परमेश्वर ने संसार को नहीं छोड़ा। इसलिए जब आदम हवा ने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, तब भी परमेश्वर ने आदम हवा को नहीं छोड़ा। संसार के लोगों ने जब भी परमेश्वर के विरुद्ध गए, तब भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। और आज हम और आप परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। अपने परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे हैं, ये हमारा स्वभाव, हमारा कार्य जो पौत्रता का है वो प्रकट करता है। यदि हम पौत्रता का कार्य नहीं करें, कि समझिए कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें, हम शैतान के कार्य में लगे हुए। परमेश्वर कार्य क्या है? भलाई का कार्य करना, सिधाई से चलना और भले कार्य को करना और पवित्र जीवन जीना और अपने सृजनहार के महिमा देना। जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है उसको महिमा देना। यदि उसको छोड़ करके हम किसी और को महिमा दे रहे हैं या अपने आप को महिमा दे रहे हैं, अपने कार्य को महिमा दे रहे हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध चलना होता है। जब परमेश्वर ने योना को
निनिवे जाने के लिए चुना और अपना आदेश दिया, उसे वचन दिया कि तू निनिवे में जा और वचन का प्रचार कर कि निनिवे में जो पाप बढ़ गया है वो क्या है, उसके खिलाफ परमेश्वर ने न्याय खड़ा किया है और वो 40 दिन बाद निनिवे उलट दिया जाएगा। तो योना क्या करता है, उस कार्य को नहीं करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ है। आज यदि हम और आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर क्यों हमारे साथ है? वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने योना को बनाया, उसने हमें भी बनाया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, आदम हवा ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने उन पर अपना अनुग्रह किया। इस मानव जाति ने, पूरे संसार की मानव जाति ने क्या किया? पाप किया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? अपना अनुग्रह किया। और अपना अनुग्रह, जो उसका अनुग्रह है, सबसे बड़ा अनुग्रह हम क्रूस पर देखते हैं, जो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज करके जो अपने अनुग्रह को प्रकट किया, अपने बड़े प्रेम को दिखाया। उस प्रेम को हम केवल प्रभु यीशु मसीह में ही देख सकते हैं। और इस पूरे अध्याय में परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं, और यूहन्ना 4 अध्याय में देखेंगे, वहां भी परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह हमें दिखाई देगा। उसको हम आने वाले रविवार को देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। और यहाँ पर 3 अध्याय में जो परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो कैसे आता है? परमेश्वर के विपरीत चलता है, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत योना चलता है, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य एक बार फिर से देता है। किसको? योना को। परमेश्वर ने योना को बचाया कि वो क्या करे, फिर से परमेश्वर के कार्य को करे। ये परमेश्वर के लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो दोबारा से परमेश्वर के लिए कार्य करें। जो पहली पॉइंट है, जो जिस पर हम बात करेंगे, वो है इस अवसर को न गवाएं। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। इस अवसर को न गवाएं। हमारे पास एक बड़ा अवसर है, योना के पास एक बड़ा अवसर है, वो क्या करे? फिर से परमेश्वर के कार्य को करे। हमारे पास, आपके पास एक बड़ा अवसर है, हम क्या करें? परमेश्वर के लिए कार्य करें और इस अवसर को हम ना गवाएं। यहां पर जो निनिवे के लोग हैं, उनके पास एक अवसर मिला है। परमेश्वर नाश करने से पहले एक अवसर दे रहा है निनिवे के लोगों को कि निनिवे के लोग क्या हो? बचाए जाए। लेकिन ये संभव कैसे? इस अवसर को कैसे हम अपना सकते हैं? परमेश्वर ने योना को एक अवसर दिया कि वो क्या करे? फिर से परमेश्वर के मार्ग में फिरे और परमेश्वर के कार्य को आरंभ करे। हमारे पास और आपके पास एक और अवसर है कि आज हमारे पास जो अवसर है कि हम अपने मार्ग से फिरें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। क्योंकि संसार में जो मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं, शायद हो सकता है यदि हम आज इस अवसर को गंवा दें, हम हो सकता है हमारे पास दूसरा अवसर ना मिले कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं। संसार में जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम सब बचाए जाएं। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम नाश। परमेश्वर ने योना को आदेश दिया, दूसरे पद में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। परमेश्वर ने निनिवे को एक मौका दिया। परमेश्वर ने योना को एक मौका दिया, तो वो क्या करे? निनिवे में जाए और क्या करे? प्रचार करे। योना के पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अवसर है, इसे हम ना गवाएं। और इसको हम कैसे गंवा सकते हैं? हमारे पास एक वचन के जो संदेश आता है, हम परमेश्वर के वचन में बने, अपने बुरे कार्यों से फिरें
संसार में ये मौका हमें मिला हुआ है और ये समय जो है वो अनुग्रह का समय है। हो सकता है हम इस अवसर को गंवा दें। यदि हम इस अवसर को गंवा देंगे हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते, हम उससे अपने कर्ता के पास नहीं पहुंच सकते। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस अवसर को ना गंवाएं, हम उसके पास आए। योना के पास ये अवसर मिलता है और योना क्या करता है? 3 पद को पढ़े, यहाँ पे लिखा है तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना ने क्या किया? अब दूसरी बात, जब परमेश्वर के वचन को प्राप्त करता है, जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है, जो अवसर मिलता है, एक बार फिर से वो तैयार हो और परमेश्वर के वचन को दे, वो क्या करता है? उठता है और 3 दिन की वो यात्रा के लिए आगे बढ़ता है और क्या करता है? वचन देता है परमेश्वर का कि अब से लेकर 40 दिन बीतने पर निनवे क्या होगा? उलट दिया जाएगा और परमेश्वर का जो न्याय है वो आएगा 40 दिन बाद। आपने नूह की स्टोरी को जानते हैं। 40 दिन 40 रात क्या होगी? बारिश हुई और सारे लोग नाश हुए और वहां पर एक मौका मिला नूह को। संसार के जो लोग थे उन्हें मौका मिला था वो अपने कार्य से फिरे, लेकिन लोगों ने क्या किया? अपने कार्यों से नहीं फिरे और परमेश्वर ने नूह को एक मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो नूह था एक धर्मी व्यक्ति था और उसने क्या वो क्या किया? वो उसका परिवार परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसका परिवार बचाएगा। कैसे बचाएगा? जब परमेश्वर का न्याय आया, 40 दिन 40 रात बारिश होती रही तो सारे लोग डूब के नाश हो, जल प्रलय हुआ। केवल नूह के परिवार के लोग ही बचाए गए और उसके साथ जो 2-2 करके जो जीव जंतु पशु थे वो बचाए गए। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर के जो अवसर मिला था उसको मिस नहीं किया, उसको ऐसे ही जाने नहीं दिया, उस अवसर को नहीं गंवाया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास, जिन लोगों ने उस अवसर को गंवा दिया वो सारे लोग डूब के मर गए। आज हमारे और आपके पास एक अवसर है कि हम अपने कार्यों से फिरें और परमेश्वर के वचन को थामें और आगे बढ़े। दूसरी बात है जिस पर मैं बात करूंगा वह वचन का प्रचार करें। वचन का प्रचार करें, प्रीच द मैसेज, वचन का प्रचार करें। योना क्या करता है? वो उड़ता है और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ता है और ये जो अवसर मिलता है उस अवसर को गंवाता नहीं। वो क्या करता है? वचन का प्रचार करता है। जब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, उन लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। 5 पद में लिखा है तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ताक ओढ़ा। 6 पद में लिखा है तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। 7 पद में लिखा है राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का निडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। देखिए यहाँ पर पश्चाताप का संदेश जाता है। निनवे की जो राजा था उसने क्या किया? अपने लोगों से सहमति ली
और इस संदेश को भिजवाया कि अपने कार्यों से फिरे, अपने बुरे कार्यों से फिरे, अपने उपद्रव से फिरे, अपने कुमार रिश्ते से फिरे और पश्चाताप करें। क्योंकि जो वचन है इस पर विश्वास करना और इसका पालन करना ये बहुत ही मायने रखता है। निनवे के लोग जो थे वो परमेश्वर को नहीं मानने वाले, लेकिन वो अपने मन के अनुसार कार्य करते थे, वो कुमार पर चलने वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है वो विश्वास कर लेते हैं निनवे के लोग और प्रचार करते हैं अपने लोगों के बीच में कि वो क्या करे, कुमार से फिरे। यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात मिलती है वो वचन की सामर्थ, और जो वचन उन लोगों को मिला है कि वो क्या करे, उनको 40 दिन बाद उनका जो देश है, उनका जो शहर है, उनका जो नगर है वो नाश कर दिया जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, पश्चाताप के संदेश को आगे बढ़ाया कि हो सकता है कि परमेश्वर हमें बचा ले, उसका कोप हमारे पर से क्या होगा, हट जाएगा। हो सकता है परमेश्वर हमें नष्ट होने से बचाए। जो वचन परमेश्वर का है वो लोगों के जीवन में क्या करता है, जीवन देता है। रोमियो 10:13 में लिखा है, पौलुस कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और विश्वास किया। हम और आप किस वचन को सुनते हैं? हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं? हमारे पास एक मौका है, हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर विश्वास करें और उस वचन को आगे बढ़ाएं। हम विश्वासों के कर्तव्य है, हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएं। हम निकालेंगे यूहन्ना इसका 3 अध्याय और 15 से 20 तक आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो विश्वास लोगों के जीवन में उत्पन्न होता है वो वचन के द्वारा से। जो वचन है परमेश्वर का वो लोगों के जीवन में क्या करता है, अनंत जीवन देता है। हमारा इस संसार में जीवन के बाद एक और जीवन है जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें प्रदान करता है। यूहन्ना यहाँ पर लिखता है, जो यीशु मसीह कहते हैं 15 पद से आगे 3 अध्याय के यूहन्ना 3 अध्याय के 15 पद में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार और ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देखिए निनवे के लोग क्या करते हैं, निनवे के लोग बुरे कार्यों में हैं और वो अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर यूना के द्वारा संदेश भेजता है और यूना के लोगों ने क्या किया है, अब वो अंधकार से उजाले में आने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर यूना इस बात को जिक्र करता है जिसमें यीशु मसीह कहते हैं 18 पद में 3:18 पद में कहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता
और दोषी ठहर चुका है। यहाँ पर निनिवे के लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और जब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो वो एक निर्णय लेते हैं कि वे पश्चाताप करें। और ये सबसे बड़ी बात जो है परमेश्वर के वचन का संदेश देना, यहाँ पर जो वचन के संदेश है, वचन के सामर्थ है, लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। और ये वचन जो है लोगों के जीवन में जीवन देता है, और ये संसारिक जीवन परंतु आत्मिक जीवन देता है। आज हमारे पास और आपके पास एक अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर विश्वास करें और उसके वचन का विचार करें, ताकि हम बचाए जाएं और लोग बचाए जाएं। हम जीवन को प्राप्त करें, लोग जीवन को प्राप्त करें। और ये अनंत जीवन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा से है। यूहन्ना एक अध्याय के एक पद में यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि जो वचन है वो यीशु मसीह, जो वचन है वो क्या है? यीशु मसीह। एक अध्याय के पद में कहते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 1:14 में कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखे जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पर यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है और इकलौता। और 3 अध्याय के 16 पद में कहता है, यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है जिसमें यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इस बात की पुष्टि किया कि जो वचन है वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह संसार में आए ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर जो यूहन्ना की जो कहानी है ये बहुत ही गंभीर, एक परमेश्वर की ओर मुड़ने के बारे में और अपने कार्यों से पश्चाताप करने के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं 6 पद से लेकर के 9 पद में कि लोग निनिवे के लोग क्या कर रहे हैं? लोग पश्चाताप कर रहे हैं। अब वो अपने जीवन के नाश होने के बारे में चिंतित हैं। वो इस बात की ओर अब सोचने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन बचाया जाएगा। क्या अपने जीवन के बारे में चिंतन कर रहे हैं? अब निनिवे 40 दिन बाद उलट दिए जाने के संदेश को सुन लिया है। अब निनिवे के लोगों ने इस संदेश के सुनते ही अपने मन को फिराने लगते हैं और इस बात की ओर चाहते हैं, इस बात की ओर आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब हमें पश्चाताप करना है, अपने बुरे कार्यों से फिरना है ताकि परमेश्वर का जो कोप है वो शांत हो जाए और हो सकता है हम बचाए। और संसार में जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो क्या हम अपने इस परिणाम के बारे में सोचते हैं? यदि परमेश्वर के न्याय आज हमारे और आपके ऊपर आएगा तो क्या हम बचाए जाएंगे या नहीं बचाए जाएंगे? ये सब परमेश्वर के हाथ में। तीसरी बात जिसे हम देखेंगे वह फल देना परमेश्वर के हाथ में है। फल देना परमेश्वर के हाथ में। Fruit is in the hand of God. Fruit is in the hand of God. फल देना परमेश्वर के हाथ में। तीसरी जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है कि जब लोगों ने, निनिवे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उनके इस पश्चाताप का प्रतिफल देने की बात करते हैं और परमेश्वर निर्णय लेते हैं और अपनी इच्छा को बदल देते हैं। लिखा है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। ये ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर उनके कार्यों को देख करके अपनी इच्छा को बदल देता है? क्यों?
क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के जो हृदय क्षमाशील होते हैं, परमेश्वर ने संसार के हर एक मनुष्य को बनाया है, वो नहीं चाहता है मनुष्य क्या हो, नाश। परमेश्वर जब संसार में मनुष्य को नाश करने की ठानी, उसकी दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी। नूह कौन था? एक धर्मी व्यक्ति। और नूह क्या हुआ? बचाया गया उस धार्मिकता की वजह से। यदि हम उत्पत्ति में जाएंगे और देखेंगे, वहां पर उत्पत्ति 18 अध्याय हम देखेंगे, जब सदोम और अमोरा जो नगर है उसको नाश करने के बाद जब परमेश्वर कहते हैं कि उनके जो कार्य है वो क्या है, उनके पाप बढ़ गए, उनके कार्यों की वजह से परमेश्वर उन जगहों को नाश करने की बात करते हैं। वहाँ पर अब्राहम से बातचीत होती है और वो बातचीत इस बात को होती है कि जो सदोम और अमोरा के लोग हैं उनमें से यदि कोई धर्मी पाया जाएगा, क्या परमेश्वर उन्हें माफ करेगा? तो परमेश्वर वहां पर अब्राहम से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर 23 पद से आगे हम देखते हैं, तब लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? 24 पद में, कदाचित उस नगर में 25 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस नगर को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें को न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर है कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा 26 पद में, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी लिखाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 50 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उनसे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। 32 पद को देखे, लिखा है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बात और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। यानी कि परमेश्वर इतना दयालु है, वो चाहता है यदि वहां पर धर्मी व्यक्ति पाए जाएंगे तो उन्हें क्या करेगा? नाश नहीं करेगा। यहाँ पर जो निनवे के लोग हैं वो क्या करें? पश्चाताप करें। और जब परमेश्वर ने देखा धार्मिकता का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, लोग अपने बुरे कार्यों से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको प्रतिफल देने की बात करता है। और प्रतिफल में उन्हें क्या? जीवन मिलता है। प्रतिफल में क्या मिलता है? उन्हें जीवन। परमेश्वर निनवे के नाश ना करने की ठान लेता है। आज हम और आप, क्या हम परमेश्वर के उस प्रतिफल के योग्य हैं या नहीं? हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर का प्रतिफल है उसे हम मांग नहीं सकते, न उसे छीन सकते हैं। ये स्वयं परमेश्वर के हाथ में है, वो किसको प्रदान करेगा। परमेश्वर को जो सबसे बड़ा प्रतिफल है हमारे लिए अनुग्रह के रूप में, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हम संसार के लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान किया, और वो जो प्रतिफल है वो प्रायश्चित के रूप में है। यदि हम अपने पापों से फिरे, हम यीशु मसीह में क्षमा को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह जो हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। जब पतरस से बात होती है यीशु मसीह की, मत्ती 18 अध्याय के 21 और 22 पद में, जब पतरस
कहता है कि प्रभु मैं अपने लोगों कैसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं मैं? यीशु मसीह कहते हैं वहां पर तू 7 के 70 गुने बार कर क्षमा कर। जो परमेश्वर के जो नेचर है, परमेश्वर जो स्वभाव है, वो क्षमा करने का स्वभाव है। परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है, और क्षमा करने के लिए हमेशा कार्य करता है। परमेश्वर ने योना को क्षमा किया और योना को बचाया। परमेश्वर क्या कर रहा है? यहाँ पर निनवे के लोगों को क्षमा करें। परमेश्वर हमें और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, बशर्ते क्या हम उस क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि नहीं, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। लूका 15 अध्याय में देखे, जहां पर उड़ाव पुत्र के बारे में जिक्र है। जब उड़ाव पुत्र जो होता है अपने पिता की संपत्ति को अपने भाग को लेकर के संसार में उड़ा देता है, वो पिता के पास फिर आता है। जब वो पश्चाताप करता है, पिता गले लगाता है, और जब पिता गले लगाता है तो वो उसका गले लगाने के साथ साथ उसको प्रतिफल भी देता है। तो उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है, पैरों में जूतियां पहनाता है, अच्छे वस्त्र देता है, और उसे उसके लिए, उस आनंद के लिए एक भोज करता है, उसमें सबों को शामिल करता है। यानी जो परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से अपनाता है। वहां पर पिता अपने उस उड़ाव पुत्र को जो भटक गया था, अब वापस आया है, उसे पूरी सम्मान के साथ हृदय से करता है, गले लगाता है। यहाँ परमेश्वर जो है निनवे के लोगों को बचा लेता है, और क्या कहता है? वो उनके पश्चाताप की वजह से उन्हें प्रतिफल देता है, और प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जहां पर हम क्या सीख सकते हैं इन घटनाओं से? जो हम इस अवसर को हमें गंवाना नहीं है, वचन का प्रचार करना, और फल परमेश्वर के हाथ में। इससे हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर जो परमेश्वर के न्याय यदि हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के न्याय से बचाए जा सकते हैं। परंतु कैसे बचाए जा सकते हैं? वो हम यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हम और आप क्या हो? बचाए जाए। हमारा जो कार्य है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, कहीं इस वजह से परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कना चाहे? यदि भड़क जाता है तो कैसे हम बचाए जाएंगे? ये हमारे पास अवसर है। हम अपने कार्यों से फिरें, अपने बुराई से फिरें, अपने पापों से फिरें, और हमें यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जो हमारे पापों के कारण बलिदान हो गए कुछ, ताकि हम बचाए जाए। इब्रानियों 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। जब तक हम पवित्र नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में जाने की योग्य नहीं होते। और ये पवित्रता हमें यीशु मसीह में प्राप्त होती है। निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा इस कार्य को प्राप्त किया, और वचन पर विश्वास किया, और प्रचार किया, तो पश्चाताप का प्रचार किया, और लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के फल को प्राप्त किया। आज हमारे पास और आपके पास एक अवसर है कि हम और आप अपने पापों से फिरें, अपने बुरे कार्यों से फिरें, और यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, ताकि हम और आप बचाए जाए। इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं। ध्यान रखें, अवसर बार बार नहीं मिलता। परमेश्वर हमारे साथ है इस मुश्किल की घड़ी में भी, इस महामारी के दिनों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। इस अवसर को ना गवाएं, अवसर को बहुमूल्य जाने और यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। निनवे के लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया। आज हमें और आपको
यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वही वचन जो परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में, आया क्रूस पर बलिदान हुआ, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम और आप पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये हमारे पास अवसर है, इस अवसर को हमें मिस नहीं करना। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर के क्रोध और न्याय से बच जाएं, इसे हमें गंवाना नहीं। आज हमें और आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपने मार्गों से फिरने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। जैसा कि हमारे कलीसिया का जो रीति है कि हम पहले और तीसरे रविवार को प्रभु भोज में शामिल होते हैं, और आज जैसा तीसरा रविवार है और आज हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें कुरिन्थियोस का पहला कुरिन्थियोस 11 अध्याय 17 पद से आगे। और 23 पद से आगे पढ़ेंगे। आप लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, एक कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26 पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नहीं आए प्रचार करते हो। इसी रीति से जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और लहू को अपराधित ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने दंड लाए। आइए हम अपने हृदय को जांचें और इस मेज में शामिल होने की योग्य बनाएं। ये मेज प्रभु की मेज उन विश्वासियों के लिए खुली है जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं। आइए हम अपने हृदय को जांचें। धन्यवाद खुदावन यीशु कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके इस पवित्र मेज में शामिल हों और प्रभु आपके उस दुख को स्मरण करें जो आपने हमारे लिए उस पर बलिदान दिया। खुदावन आपका लहू हमारे लिए बहाया गया, प्रभु उसे हम याद कर सके, स्मरण कर सके। उस अवसर को हम जब याद करते हैं आज के दिन प्रभु प्रभु कि हम इस अवसर को बार बार प्राप्त करें जब तक प्रभु आप संसार में दोबारा से नहीं आए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा। प्रभु हमारे हृदय को पवित्र और शुद्ध करें, इस योग्य बनाए प्रभु कि हम आपकी मेज में शामिल हो सके, आपके पवित्र मेज में शामिल हो सके। धन्यवाद खुदावन आपके अनुग्रह की, आपके नाम की प्रार्थना सुनने धन्यवाद के लिए यीशु नाम से ये प्रभु की रोटी है। और जब प्रभु जिस रात पकड़वाए गए उन्होंने क्या किया, 23 पद में लिखा है, जिस रात वो पकड़वाया गया वो रोटी ली और तोड़ कर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और अपने चेलों को दी और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और रोटी
जिसमें हम शामिल होते हैं, यह प्रभु की देन है और हम इसे एक साथ ग्रहण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई प्रेम इस रोटी को वितरण करने में मदद करेंगे और भाई मुबारक इस प्याले को लेंगे और उसे वितरण करने में मदद करेंगे। यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ करके अपने चेलों को दिया कि वो उसमें स्मरण करें और यीशु मसीह के उस देह को स्मरण करें जो हमारे लिए चेलों की तोड़ी गई। हम इस रोटी में शामिल हुए, इसे ग्रहण करेंगे। इसी रीति से उसने ब्याज के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। और इस प्यालों को भी हम लेंगे और एक साथ इसे ग्रहण करेंगे और उस लहू को हम याद करेंगे जो हमारे लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी इस मेन सीरीज को जो आपने हमें मौका दिया कि इसमें शामिल हो। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे पापों के लिए कुछ तो बलिदान है और हमारे पापों के लिए आपने लहू बहाया। प्रभु हम आपको उतना धन्यवाद दें, उतना कम है पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। ये अवसर प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके देह को, आपके लहू को स्मरण करें जो हमारे लिए बहाया गया। प्रभु जब तक संसार में नहीं आते प्रभु हम इसमें शामिल हों। प्रभु हमारे जीवन को इस योग बनाए कि हम आपके इस पवित्र मेज में शामिल होने योग्य बनते रहें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए इवेंट यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान में बिखर जाएंगे आशीर्वचन के लिए और प्रार्थना के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने ये वचन दिया है कि हम आपके वचन को सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद प्रभु इस जो न कि पुस्तक की प्रभु जो हमें सिखाया कि परमेश्वर हमारे साथ हर एक मुश्किल में। परमेश्वर हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि जो आपने हमें मौका दिया हम इसे गंवाएं, हम आपके वचन का प्रचार करें और आपके प्रतिफल को हम प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। और प्रभु हम अपने कार्यों से फिरें और अनंत जीवन को प्राप्त करें पिता। एक समय जो है, समय को हम गंवाएं ना पिता। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करें। धन्यवाद प्रभु पाप सुनने के लिए, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम सबों को अपने वचन में मजबूत करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की।